संसार की समस्त पृथ्वी पर मानव जाति के लिए सद्भावना, शुभकामना, सुखी जीवन जीने के लिए मेरी प्रार्थना उस मालिक के आगे करता रहता हूँ। क्या असर होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता है, बट दिल से चाहता रहता हूँ कि मानव जाति में शांति आ जाए, एकता आ जाए, भाईचारा आ जाए। ये वैर विरोध, ये झगड़े, ये धर्म के झगड़े, ये कौमों के झगड़े, ये देशों के झगड़े क्या रखा है। दुनिया एक मुसाफिर खाना है। आए हैं, कुछ पता नहीं कब चले जाना है। किस लिए लड़ना है, हमने क्यों लड़ना है। प्रेम से रहो, ये संत वाणी है। मैं 25 तारीख को दिसंबर के दिन 25 दिसंबर को दशहरे के दिन मैं होशियारपुर में था, क्योंकि हर वर्ष मेरे सतपुरुष परम दयाल बाबा फ़कीर जी महाराज ने 1942 में अपने निवास स्थान पर एक झंडा लहराया था, जिसका नाम रखा था इंसान बनों का झंडा, मनुष्य बनों का झंडा। वो 1942 से लेकर आज तक दशहरे के दिन हर वर्ष उनके निवास स्थान पर लहराया जाता है। और सेवक की जो सेवा है कि उस दिन वहाँ मुझे हाज़िर होना होता है। और 13 तारीख बैसाखी के दिन वही झंडा, मानवता का झंडा, बैसाखी के दिन होशियारपुर के मानवता मंदिर में लहराया जाता है। आज मैं कुछ आप लोगों के लिए विशेष बात कहना चाहता हूँ। आप सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, आपकी मौज है। और वो बात ये है कि ऐ इंसान, तू जिंदगी में जो चाहे तू करने के लिए तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम्हें स्वतंत्रता है। मगर अगर तूने अपने आप को नहीं जाना, तू कौन है, क्यों आया, कब जाएगा, यहां से कहां जाएगा, अगर इसके बारे में तूने अनुभव नहीं प्राप्त किया तो तूने कुछ भी नहीं किया। आज थोड़ा सा मैं इस इंसान के उस पहलू पर कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जो अनुभव, जो ज्ञान सतपुरुष परम दयाल बाबा फ़कीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर मैंने पाया और जिसके पर पूर्ण रूप से चलने का प्रयास कर रहा हूं, वो आपके समक्ष आज कुछ कहना चाहता हूं। इंसान की जिंदगी सबसे उत्तम मानी गई है। इंसान का चोला संसार में सभी जीवों से उत्तम माना गया है, अशरफ मखलूकात माना गया है, नर नरैणी देह माना गया है। और ये भी कहा जाता है कि वो सब में भगवान सब में है। ऐसा भी लोग कहते हैं, भगवान सब में है। अगर भगवान सब में है तो भगवान में तो ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं भाई, वो तो झगड़े करता ही नहीं है। उसके लिए तो सब समान है। सूर्य देवता सबके लिए समान रोशनी दे रहा है, जल देवता सबको ठंडक दे रहा है, वायु देवता सबको सांस दे रहा है, और पृथ्वी माता किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखती। जो भी इंसान, जिस भी जाति, जिस भी धर्म, जिसको भी मानने वाला जो बोएगा वो उसको दे रही है। जब कुदरत की ये ताकतें हमारे साथ कोई विरोध नहीं कर रही, कुदरत की कोई ताकत, कुदरत की कोई ये शक्तियाँ हमारे साथ कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत करती हैं, सोचो आप, तो वो जिसने जो रचना की है वो कैसे कर सकता है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो।
वो सबके अंदर अंश रूप में बैठा है। वो क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखो, हमारा शरीर 5 तत्व का है और 5 तत्व हमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। यही कहा जाता है ना, सुनते हो आप। इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सब में है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई परम संत है, कोई है। जब वो तीनों से परे चले जाते हैं वो निर्गुण हो जाते हैं। ना उनमें सतोगुण रहता है, ना रजोगुण रहता है, ना तमोगुण रहता है। वो तीनों से परे चले जाते हैं। कब? जब मन से परे चल जाते हैं। जब गुण तीनों मन के हैं और कुछ नहीं है, मन के 3 गुण हैं। अच्छा, अब इसमें तुम्हारे शरीर में तुम लोगों ने केवल माना है या तुम लोगों को बताया जाता है कि ये शरीर है, मन है, आत्मा है, आप 3 हैं। महापुरुष संत 3 नहीं कहते, हम 4 हैं। हम 4 हैं। शरीर कर्मयोगी है, शरीर कर्म करने के लिए है। कर्म के 5 कर्म इंद्रियां मिली हैं। मन सूक्ष्म रूप में तुम्हारी हस्ती है, सूक्ष्म रूप से तुम्हारी हस्ती है, तुम्हारा जीवन है। क्योंकि तुम मन के अधीन चलते हो, इसलिए तुम मन के अधीन रहते हुए मन की दुनिया में रहते हो। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारी आत्मा। वो सभी कहते हैं, सभी धर्म मानते हैं कि आत्मा प्रकाश रूप है। सनातन धर्म कहता है ज्योतिष रूप है। इस्लाम धर्म में इसका नाम नूर रखा गया है। ईसाई धर्म में इसको लाइट कहा गया है। और बाकी पारसी लोग तो अग्नि की पूजा ही करते हैं। बाकी धर्मों को मैंने देखा नहीं भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इनका तो दृष्टि में देखा है ना, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम 3 में खेलते हैं। हम 3 शरीर, मन और आत्मा में ही अपने जीवन को गुजारते हैं। लेकिन एक चौथी चीज है, उसका नाम है हस्ती। यह मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने बताया, विश्लेषण करके बताया। ये 3 एक जिंदगी है तुम्हारी, ये हस्ती नहीं है। अगर इसमें हस्ती नहीं होगी तो आप ना हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका नाम है सुरत। अब आपको मैं इन सब का विश्लेषण करके बताने जा रहा हूं। हमें किसी को कोई पता नहीं है कि हमने कहां जन्म लेना था। हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि हमने कहां चूल्हा छोड़ देना है, कब छोड़ देना है। संत जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर कोई चीज है, तुम खाते तो हो, पीते भी हो। क्या जो चीज तुम खाते हो, पीते हो, उसको पचाने में तुम्हारा कितना हाथ है? मैं ये पूछना चाहता हूं। वो कैसे पच रहा है? वो दूध जो तुम पीते हो पानी के रूप में बाहर पेशाब में आता है, वो कौन ऐसी हस्ती है जो सफ़ेद को पानी में बदलता है? तुम लस्सी पीते हो, उसका भी रंग पानी के रूप में बाहर आता है। कौन सी चीज है वो? तुम्हारा शरीर गर्म है, उसकी टेम्परेचर एक खास है, 98 पॉइंट कुछ। वो प्रकृति का टेम्परेचर हमारे शरीर में जो आत्मा बैठी है उसका है। वो आत्मा क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश में क्या है? प्रकाश में प्रकाश भी है और उसमें तपश भी है, गर्मी है। गर्म शरीर हमारा गर्म उसके कारण है, आत्मा के कारण हमारा शरीर गर्म है।
हमारा हार्ट चल रहा, क्या तुमने शरीर को गर्म किया? अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? बुखार हो गया जी। क्यों कारण हुआ? क्योंकि हमने जो अंदर हमारे अंदर जो वो ज्योतिष रूप आत्मा बैठी है, उसमें तुमने कोई ना कोई ऐसी ज़्यादा और चीज़ डाल दी जिससे कि वो ज्वाला और भड़क गई, तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, तुम्हारा हार्ट धक 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 करता रहता। चाहे तुम सोए हो, चाहे तुम काम करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, बताओ तुम्हारा हार्ट में जो धड़कन हो रही है, तुम्हें उसका कोई ज्ञान है? नहीं है। चलो, सांस कौन लेता है? तुम सांस लेने के बारे में कुछ जानते हो कि सांस तुम ले रहे हो? तुम महसूस करते हो कि तुम सांस ले रहे हो? नहीं लेते तो तुम्हें पता लग जाता है कि मैंने सांस नहीं लिया। रोटी की तो भूख लग जाती है, पता लग जाता है कि मैंने रोटी नहीं खाई। प्यास लगी तब भी पता लग गया कि मैंने पानी नहीं पिया। नींद नहीं ली, जब पता लग जाता है ना। लेकिन क्या सांस के बारे में भी आपको कोई ज्ञान है कि तुम सांस कब और कैसे ले रहे हो? सो रहे भी हो, सांस चल रहा है। सोए हो, दिल की धड़कन चल रही है। सोए हो, तुम्हारी खाना पच रहा है, या ना सोए हो तो भी तुम्हारा खाना पच रहा है। मेरी बात को गंभीर से सोचने की कोशिश करो। तुम्हारा इस कर्म में जो तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है, उसमें तुम्हारा कितना योगदान है? तुम अपने आप को पूछो। कपड़े पहनने में तुम्हारा योगदान है, मानता हूं। तुम अपने आप को सज्जा धज्जा करते हो, ये भी तो तुम्हारे अपने बस में है। जो मर्जी तुम खा सकते हो, ये भी तुम्हारे बस में है। तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ खाने से मेरी सेहत खराब होगी, कौन सी खाने से नहीं होगी। तुम इस बात की तो परवाह नहीं करते। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि वो चीज़ जो अंदर बैठी है, उसके लिए ये चीज़ काबिल है खाने के या नहीं। लेकिन क्या करूं, क्या ना करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। हमारे देश में तो इतना पाखंड पैदा कर दिया गया धार्मिक जगत में कि हमारे देवी देवता भी बलि मांगते हैं। आय हाय हाय। मुझे तो कोई ऐसी माता नहीं नजर आती शक्तिशाली, कोई भी माता हो कि वो कहे कि मेरे सामने लाकर कोई बलि दो। राक्षसों का काम हो सकता है। राक्षस तो जंगलों में अभी भी अपना जीवन ऐसा व्यतीत कर रहे हैं। तुम्हारे में फिर इंसानियत कहाँ हुई? ऐ धर्म की दुनिया को मानने वालों, धर्म के सिद्धांतों पर चलकर तुम मन मर्जी कर सकते हो, करो, कोई हर्ज, मैं नहीं कहता ना करो, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते, क्योंकि तुम मना आनंद ले रहे हो, शारीरिक आनंद ले रहे हो, ज्ञान आनंद ले रहे हो, विवेक का आनंद ले रहे हो। तुमने अनुभव आनंद नहीं प्राप्त किया। जब तक ये अनुभव तुम्हें नहीं हो जाएगा कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाना है, तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले ये सोचो तो सही, 1 मिनट के लिए सोच लो, 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या घटना घट रही है। तुमने उसको तो पहचानने की कोशिश नहीं की, और मन के पीछे लगकर न जाने तुम क्या क्या करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, व्रत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, रावण फूक रहे हो। घर घर में तो रावण है।
घर घर में रावण है। देखो जरा देश की हालत क्या है। मैं दर्द दिल से कह रहा हूं। किसी ने उसको देखा, कितना विद्वान था वो, कितना महान था वो। न जाने कितनी रामायणें लिखी गई हैं देश के कोने कोने में, सब में भिन्नता है, एकता नहीं है। सच ए ग्रेट मैन ही वॉज। कहते हैं जब राम ने वो पुल बनाना था, पुल, तो उनके सलाहकारों ने बोला कि पहले पूजा करो, और पूजा करने के लिए किसी बहुत उत्योगी उत्कोची के ब्राह्मण को बुलाया जाएगा जो शास्त्रों का ज्ञाता है। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में इस वक्त एक ही विद्वान है जो ऐसा काम कर सकता है, और वो रावण है। रावण को ही प्रार्थना की गई, और वो आदमी, वो इंसान था, आया, सब कुछ वो अपने वस्त्र राजा वाले छोड़कर धोती पहनकर ब्राह्मण बन के आया और उनकी पूजा की। हालांकि उनको पता था। क्या कहा मैंने? आज जरा नजर डाल के देखो क्या हो रहा है। कहाँ है इंसानियत? असूल जिंदगी के असूल थे उसके। क्या कहा मैंने? अब चलो छोड़ो इस बात को। अब मैं इन तीनों की शक्ति, इन तीनों की हस्ती एक है जिसको सुरत कहते हैं। उसके बगैर ये तीनों शरीर, मन और आत्मा केवल मिट्टी का ढेर है। क्या कहा मैंने? केवल मिट्टी का ढेर है। अब इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। कबीर साहब ने कहा, गर्भवास में खबर लेत है, बाहर क्यों बिछरे। जब मैं या तुम मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, पानी की थैली में थे, तो हमारी नाभि में से एक नाड़ निकलकर मां की जीवन की नाड़ी से जुड़ी हुई थी, और जो मां मेरी खाती थी उसका हिस्सा मुझे उस नाड़ी के थ्रू नाभि से मेरे अंदर जाता था। जो सोचती थी, जो देखती थी, उसका असर भी मुझे मिलता था, उसका सांस भी मुझे वहीं से अंदर जाता था। अरे क्या कहूं, कितना बड़ा कारखाना तुम्हें बनाने के लिए, तुम्हारा शरीर की घड़त करने के लिए उस मालिक ने रचा हुआ था, और तुम्हें वहां उल्टे हुए हुए भी खाना मिल रहा है, सांस मिल रही है। और कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुमने फिर वहां प्रार्थना की कि मुझे बाहर ले आओ, मैं तुम्हारा सिमरन करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हें याद करूंगा। ऐसा साथ कहते हैं। कबीर साहब ने इसलिए किया, बाहर क्यों तू बिसरे। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब उस मालिक ने, उस रचयिता ने, उसको क्या नाम दूं, कोई नाम दे दो उसको, जिसने जो रचना की है। शब्द आता है, साधो रचना राम बनाई। ये वो राम नहीं जो तुम कहते हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा तुम सब में, एक राम का सकल पसारा जिसने ये दुनिया रची है। एक राम इन सब से न्यारा, संत उस न्यारे राम के पुजारी हैं।
क्योंकि जब तक हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, जो हमारे अंदर जो सुरत है, जिसको कहा घट घट में बैठा वो राम, वो सुरत, दैट कॉन्शियसनेस, वो चेतन शक्ति, उस महान चेतन शक्ति की, उस माल के कुल की अंश है, जिसको तुमने खुदा का नाम दिया है, जिसको तुमने अल्लाह का नाम दिया है, जिसको तुमने वाहिगुरु का नाम दिया है, जिसको तुमने सतनाम कहा है, जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज ने अकाल पुरुष का नाम दिया है। कबीर साहब ने उसको सत्य का नाम दिया, सत्य पद का कहा है। राधा स्वामी दयाल ने उसको अनामी पुरुष कहा है कि उसका नाम ही नहीं है। हम उसकी अंश हैं, हम उसकी अंश हैं। तो वो जो अंश है अब वो उल्टी लटकी हुई है। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो डॉक्टर उसको एकदम सीधा कर देते हैं। तब फिर क्या होता है, बच्चा रोता है। अगर रोए नहीं तो समझ लो गड़बड़ है। वो रोता क्यों है? मैं डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर साहब बच्चा रोता क्यों है? कहते पता नहीं क्यों रोता है। नहीं रोए तो वो समझ लो कि अब नॉर्मल है। मेरी समझ के मुताबिक जब वो उल्टा लटका हुआ था वो सारी शक्ति यहां थी, वो तुम्हारी हस्ती यहां थी। जैसे झटका लगा वो वहां बहुत आनंद में था, झटका लगा उसको नीचे उतरना पड़ा और रो पड़ा। वो तड़प गया, आए कि मुझे क्या हो गया। बोल नहीं सकता था, रोकर उसने बता दिया कि मैं अपने स्थान से नीचे उतर आया। और धीरे धीरे वो हमारे शरीर के अंदर सारे चला गया। इसलिए बच्चे के शरीर को उस वक्त जहां से मर्जी नड़ुआ काटते हैं उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो सुरत जो है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो पूरे शरीर में नहीं आई। हमारे शरीर में चोट लगती है, या कोई घाव होता है, या कोई उसको महसूस कौन करता है? कौन करता है महसूस? शरीर नहीं करता, वो करते हैं, महसूस करती है। वहाँ तकलीफ होती है। एकदम हमारे शरीर में ऐसा तंत्र बना हुआ है, वो हमारे एकदम वहाँ पहुँच जाती है थ्रू अवर नर्वस सिस्टम। इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर उस मालिक ने, उस कर्ता पुरुष ने हमारा सारा प्रबंध हमारे जन्म माता के गर्भ में आने के साथ ही सारा किया हुआ है, तो क्या बाहर उसने हमारा इंतजाम नहीं किया हुआ है? इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। उसने बाहर में भी हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य निश्चित किया हुआ है। किस रूप में? यह भी कहना चाहता हूं, इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, क्योंकि तुम्हें उसने मानव के रूप में पैदा किया और तुम्हें मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में इस संसार में विचरने की और अपने ड्यूटी जो अलॉटमेंट वहां से होकर आई है। कौन सी अलॉटमेंट? जो पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म रह गए थे, भोगने रह गए थे, या तुम्हारी डिजायर्स रह गई थी, या तुम्हारा लेन देन रह गया था, या किसी से लेना था या किसी का देना था, किसी को सुख देना था, वो तुम्हें दोबारा जन्म दिया। जा बेटा, वो भी अपना पूरा काम करके फिर वापस आ जा। तो निश्चित है, लिखा लाट
सोच लो, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख, पूर्वले लेख। देखो भाग कबीर का, लक्ष्य भया अलेख। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो वो कर चला जो मुझे नियुक्ति की गई थी, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर। ऐसा कहा ना, भयो कबीर कबीर। हम फिर मानव कब बनेंगे? जब हम अपने निश्चित कर्म को करेंगे, जो ड्यूटी हमें मिली है। कौन सी ड्यूटी मिली? माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, अपने भोजन को प्राप्त करने के प्रति। वो लिखा हुआ है, जो कर्म, जो जो दाना तुमने खाना है वो भी निश्चित है, मगर तुमने मन के कारण आकर उसमें भी गड़बड़ कर ली। तुम, क्या कहूं मैं, इंसान से कुछ और बन गए। जब तुम कुछ और बन गए तो सब कुछ करना शुरू कर दिया। तुमने वो सीमा ही पार कर ली, इसलिए सुख कैसे मिलेगा? तुमने इंसानियत की जो निश्चित ड्यूटी थी, मानव के रूप में इस दुनिया में जीना और अपनी निश्चित ड्यूटी को करना, जो लिखा ललाट तुम्हारे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी यही कहती है। मुझे याद नहीं है, बचपन में बहुत कुछ याद था, अब बहुत देर हो गई मुझे बाणी को सुने हुए। वो तो हमने धो दिया, हमने तो उसमें और एडिशन कर ली अपने मन के अधीन। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। इंसानियत का कहीं नाम ही नजर नहीं आता। तो तुम बताओ, तुम सुखी रह सकते हो? क्या कहा मैंने? इसलिए वो कर्म करो जो सुख देने वाले हो, नंबर 1। वो कर्म जो तुम्हारे स्वार्थ का है, तुम स्वार्थी हो, उसमें तुम दूसरों की परवाह नहीं करते, वो कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अपनी ड्यूटी करो, पूरा दिल लगा कर करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। तुम तो फंसे हुए हो धर्मों के बंधन में, यात्राओं के बंधन में, पूजा पाठ के बंधन में, दान, क्या क्या गिनाऊं तुम्हें मैं, क्या क्या गिनाऊं। तमाशा बन गई है ये दुनिया, है ही तमाशा। इस दुनिया के तमाशे से क्या दिल लगा कर लेना हमने। दर्द दिल से कह रहा हूं मैं। हमने वो लांग दिया, हमने वो ड्यूटी नहीं की जो हमें अलॉटेड की गई, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। माँ बाप ने पाल पोष कर बड़े कर दिए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, और उनको कहते हैं कि तुम वृद्धाश्रम में जाओ। हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। काहे की इंसानियत है रे तुम में? तुम किस भगवान की पूजा करना चाहते हो? किस ईश्वर को मानना चाहते हो? कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा? धक्के लगेंगे तुम्हें, जमराज और जमदूत तुम्हें लताड़ लताड़ कर फेंकेगा। जो नहीं विश्वास आता तो स्वामी जी महाराज के सावन का महीना पढ़ के देख लो, सावन का महीना पढ़ के देख लो।
त्रिलोचन संत त्रिलोचन जी हुए हैं, उनकी वाणी पढ़ के देख लो वो क्या कहते हैं। मेरी बात नहीं माननी है तो ना मानो, कोई बात नहीं, वो पढ़ के देख लो। ऐ इंसान, कर्म जो जो करेगा तो अंत में भोग ना पड़ना। तुम ऋषियों का हाल देख लो। राजा दशरथ ने श्रवण को मार दिया, उसके माँ बाप ने श्राप दिया कि राजन, जैसे हम पुत्र के मोह में, पुत्र के वियोग में शरीर त्याग रहे हैं, तेरा भी हाल यही होगा। और हुआ। कोई नहीं बता सका। वशिष्ठ जी इतने ऊंचे कुछ कोटि के ऋषि, सब कुछ सोच समझ कर राम जी की सीता के साथ शादी का विवाह चाया गया कि जीवन बहुत सुखमय होगा, लेकिन जीवन तो जंगलों में ही बीत गया। और उसके बाद आपको पता ही है क्या कुछ हुआ। राम जी कहाँ गए? क्या कहा है भगवान कृष्ण कि सारी यादव जाति आपस में लड़कर मर गई। क्यों? पॉलिसी। बुरा ना मानना मेरी बात को, मानो, आपकी मौज है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई की सच्चाई है। इसलिए गुरु साहिबान, संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने आकर होका दिया कि ऐ इंसान, हम क्या हैं? हम एक मालिक के बच्चे हैं, एक पिता, एक किसके हम बारिक। क्या हुआ? शरीर और मन से हम सब अलग अलग हैं। शरीर हमारे अलग अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा रह गया है। क्या कहा? कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत सुंदर नहीं है। खुराक के कारण, अच्छी खुराक मिल गई, चेहरा अच्छा बन गया अंदर माँ का। फल खाए, फ्रूट खाए, बच्चा सुंदर बन जाता है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? शरीर और मन से समस्त मानव जाति में भिन्नता है। हमारे मन एक नहीं हैं। एक परिवार के बच्चे भोजन करते हैं, लेकिन उनका भी मन आपस में एक नहीं होता, क्योंकि संस्कार समय समय पर बदलते रहते हैं। जिस बच्चे को पैदा होते समय किसी रोती हुई औरत ने हाथ लगा दिया, या किसी परेशान औरत ने हाथ लगा दिया, या दिल में दर्द लेकर हाथ लगा दिया बच्चे को ऊपर, जब वो पैदा हुआ उसका उसके ऊपर असर रहेगा। वो बच्चा कभी ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, रोता ही रहेगा, उदास रहेगा, क्योंकि उसको संस्कार ऐसा हाथ लगा। पहला हाथ। मेरे सामने ऐसे असूल आए हैं। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के पास एक दंपति आए, कहते महाराज जी लड़की पैदा हुई, पर पैदा होते ही बहुत रो रही है। सभी डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है, मगर रोती है, चैन नहीं लेती, दूध पीती भी रोती है, रोती है। महाराज जी कहते मेरा इल्म कहता है कि ये बताओ कि जिस औरत ने उसको जन्म देने में मदद की वो कौन थी? क्या वो गमगीन थी? क्या वो रोती हुई आई? क्या उसको कोई तकलीफ थी? पता किया गया उसका सगा भाई की थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी। अब वो तो रोती हुई आई थी और बच्ची पर असर। महाराज ने कहा फूल लाओ, फूल लिए, हजूर ने ध्यान किया और कहा लो इसमें उसको लटा देना, वो ठीक हो जाएगी। मेरा अपना तजुर्बा, एक बेटी है दिल्ली में, बहुत बड़ी ऊंची डॉक्टर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बेटी पैदा हुई, वो बहुत रोए। मुझे टेलीफोन है, बाबा जी बच्ची रोती बहुत है। मैं कहा बच्चा अच्छा,
पता करना को कौन डॉक्टर जो आई थी वो क्या बात, कोई तकलीफ थी, कोई उसको मानसिक रोग था या कोई घर में किसी की डेथ हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसने, वो खुश नहीं थी जब बच्ची आपकी को हाथ लगाया उसने, तो उसने पता किया उसके किसी रिश्तेदार खास की मृत्यु हुई थी। फिर मैंने उसको कहा, अच्छा कोई बेटी तुम दूर हो, फूल ले आना, थोड़े से फूल ले आना, उसको जहाँ तुम पूजा करती हो वहाँ रख कर सिमरन करना। सिमरन करने के बाद उन फूलों को हाथ भी लगाना और उस पर फूंक भी मार देना। सिमरन के से साथ जो ज़बान होती, जो सांस होता है, उसमें शक्ति आती है सिमरन करने से। फिर उसमें उसको सुला देना और 2-3 दिन करो। ऐसा करने से वो फिर आराम से सो गई। क्या कहा मैंने? शरीर और मन की शक्ति प्रबल है, क्योंकि मन की अपनी शक्ति तो है नहीं। मन उस सुरत का अपहरण किया हुआ है इसने। क्या कहा मैंने? इसकी अपनी हस्ती तो है ही नहीं। ये वहीं से अपने आप को शक्ति ली हुई है इसने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे लगेगा, शीशा कहेगा मैं हूं, तुम नहीं हो, तुम मैं हूं। कहेगा कि नहीं कहेगा? शीशा तुम्हारा रूप ले लेता है। शीशे को फुलवाड़ी में रख दो, फूलों में, सारे फूलों का रूप शीशे में आ जाएगा। तुम फुलवाड़ी को ना देखो, शीशे को देख लो। क्या कहा मैंने? तो वो उनका भी रूप ले लेता है। ऐसे ही क्योंकि मन हमारा जहां है, तो ये जहां से जहां का दूरी बहुत दूर नहीं है, तो ये वहां से वो हमारी सुरत की शक्ति को लेकर सारा कर्म करता है। जब इंसान बेहोश हो जाता है फिर मन क्या करता है बताइए? कुछ नहीं कर सकता शरीर तुम्हारा, क्योंकि वो हस्ती पीछे चले गई। मन उसके पास है ही नहीं। जागृत में और स्वप्न में ये मन उसी खेल में खेलता है। ये बहुत हठखीला है, ये बहुत मन चला है, ये तुम्हारी पेश नहीं जाने देता, क्योंकि इसकी स्विच वहां लगी हुई है और फिर वहां से ये हमारे शरीर का सारा संचालन कंट्रोल कर रहा है। बाहरमुखी, अंतर्मुखी नहीं। इसलिए शरीर और मन से हम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? हम प्रकाश रूप में, ज्योतिष रूप में हम आत्मिक दृष्टि से सब में एक जैसे हैं। हम सुरत रूप में किसी से भिन्न नहीं हैं। हम सब में वो शक्ति विराजमान है जिसको हस्ती कहा गया है, जिसको चेतन शक्ति कहा गया है, जिसको कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहा गया है। सब में वो है, कम नहीं, अधिक नहीं। किसी ने उसका विकास कर लिया, वो आगे बढ़ गया। किसी ने उसका प्रयोग नहीं किया, ज्ञान नहीं आया, वो प्रयोग करने से रह गया और वैसे का वैसा ही रह गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरे देशवासियों, मेरी सुनने वालों। तो जब हम आत्मिक रूप से और सुरत रूप में सब एक हैं, तो शरीर और मन के पीछे लगकर हमने इंसानियत का गला क्यों घूंटा हुआ है, ये कहना चाहता हूं। पहली बात, जो ड्यूटी अलॉट की गई है, तुम्हें कुदरत ने ड्यूटी दी है। तुम यहां भी पैदा हुए हो, बिना मकसद के पैदा नहीं हुए। जिस परिवार में पैदा हुए हो, बिना मकसद के पैदा नहीं हुए। जिस क्षेत्र में पैदा हुए हो, उस क्षेत्र में भी बिना
मतलब के पैदा नहीं हुए। जिस क्षेत्र में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है वो भी बिना मतलब के नहीं हुई। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। जहां दाना तहां खाना, नानका सच ए। एक महापुरुष नंद सिंह हुए हैं, सिख इतिहास में बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उन्होंने किसी कथा में कथा करते हुए कहा कि भगवान ने हमारा अन्न भी नियुक्त किया हुआ है। जो हमने खाना पीना वो नियुक्त है, कहाँ कहाँ है वो नियुक्त है। कहते तो सबकी लाइनें लगी थी और झोलियां भर भर कर मालिक वो दे रहा, ले भाई तू ले जा, ये ले जा, तुम सबको दे दिया अपना अपना। जब मेरी टर्न आई तो मेरे दाने, जब मेरा खाना पीना उन्होंने मेरी झोली में नहीं डाला, तो ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया। नंद सिंह लो, तुम्हारा दाना बिखरा हुआ है, जाओ जहां जहां तुम्हारा दाना खाओ। इसीलिए कहते मैं चला ही रहता हूं, कहीं मेरा ठिकाना है ही नहीं। जो कितनी ऊंची बात कही उन्होंने, बहुत ऊंची बात है। गुरु नानक साहब, छोटी सी बात सुना देता हूं। गुरु नानक साहब बाला मर्दाना जी साखी है। पगडंडियां होती थी, सड़कें नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं थे, कारें नहीं थी, कोई रेलें नहीं थी। साधारण लोग बैलगाड़ियों पर जब पैदल चलते थे। अगस्त का महीना, छलियां लगी हुई हैं, भुट्टे खेतों में जिम्मेदारों के। तो संत आ रहे हैं तो जिम्मेदार तो शहंशाह होता है, अन्नदाता है ना। तो जिम्मेदार ने देखा, आहा संत आ रहे हैं, अपनी चद्दर उतारी और बिछा दिया। महाराज पधारिए, हम छल्ली गर्म कर रहे हैं, भून रहे हैं, आप भी बैठिए और ले लीजिए, खाइए, बहुत मीठी है। उन्होंने कहा देख भगता, हमने दूर जाना है, सफर लंबा है, आप हमें एक एक छल्ली दे दो भूनकर, और हम रास्ते में खाते जाएंगे और तेरे गुण गाते जाएंगे। सच्ची कथा है ये। छल्ली ले ली, चलते गए। गुरु नानक साहब अपने खा रहे हैं, बाला जी अपने खा रहे हैं, मर्दाना जी अपने खा रहे हैं। जब काफ़ी दूर आगे चले गए तो दाने घेर घेर कर ऐसे छल्ली को ऐसे उठा, कल्ला कल्ला दाना करके फिर डालते हैं ना मुंह में। पता नहीं आप लोगों ने खाई कि नहीं खाई, मैं तो बहुत खाई भाई, मैं तो अभी भी खा लेता हूँ। तो बाले ने जब दाने ऐसे घेर कर रखे और मुंह में डालने लगा, गुरु नानक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बाले ठहर जा, ये दाना तुमने नहीं खाना, ये इस दाने पर तेरा नाम नहीं है बेटा। तो लो बाबा जी, तुसी बड़ी पोलियां गल्लां कर दे, मेरे तो हाथ में है, मैं अभी मुंह में डाल लेना है, इसको खा जाना है। कहते नहीं बाला, तुम नहीं खा सकते इसको, यहाँ से 2 को के ऊपर एक मुर्गा चुग रहा है, ये दाना उसने खाना है। नहीं बाबा जी, मैनू नहीं सच आंदा, मैं तो लो ए आ लो, मैं खा लिया, चबा लिया। महाराज जी कहते हो सकता है भाई, ठीक हो तुम। तुम अपने मन की मर्जी कर लो, खा लिया तो खा लिया, ठीक है, लेकिन दाने पर तेरा नाम नहीं है। चलते गए तो उस जगह पर पहुंच गए जहां मुर्गे चुग रहे हैं, साथ में पगडंडी जा रही है। तो मुर्गा उधर को आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है मुर्गियों के साथ। बालाजी को वहां छींक आई बड़े जोर से, और उसने इधर को मुंह करने के बजाय जिधर मुर्गे मुर्गियां थे उधर को मुंह करके ऐसे जोर से छींका, तो वो दाना कहीं रुका हुआ था और वो गिरा और उस मुर्गे ने उठा लिया और खा गया। बाला ने गुरुजी के पांव पकड़ लिए, कहते गुरुजी आपने ठीक कहा था। उन्होंने फिर बाणी वहां रची, नथ खसम हाथ हमने नहीं दी। खसम को अपने नथ नहीं दी। नथ खसम हाथ
किरत धक्के दे या रिज़्क धक्के दे। रिज़्क खाना, जहां दाना तहां खाना, नान का सच ए। तुम्हारा तो दाना दाना लिखा हुआ है, तुम किस लिए दौड़े फिरते हो, क्यों हाय हाय करते हो? उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा ही नहीं। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज क्या करते थे, गड़बी है, किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में बड़ा वक्त, जो है वो पानी में उतना ही उसमें आएगा जितना उसमें निश्चित है। गड़बी में गड़बी जितना पानी आएगा, बाल्टी में बाल्टी जितना पानी आएगा, घड़े में घड़े जितना पानी आएगा। तुम किस बात की चिंता करते हो? डू योर ड्यूटी। लेकिन तुम तो ड्यूटी करते नहीं हो, तुम तो और कुछ करते हो। दफ्तर में, मुझे याद है जब मैं था सर्विस में, कहीं जाते थे किसी दफ्तर में तो कोट लटका हुआ था वहां दफ्तर में, और बाबूजी कहाँ गए? और थोड़ा गए जी, अभी यहीं हैं, अभी आ जाएंगे, शाम तक नहीं आते। क्या वो धर्म है? वो किस धर्म के आदमी हैं जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। और जो करने वाले हैं वो स्वार्थ करते हैं, स्वार्थी, लूट लो। गरीब आ गया तो उसको चमड़ी उधेड़ देते हैं, जितना मर्जी पैसे ले लो, इतना भाव है, इससे कम नहीं होगा। को बड़ा आ गया, ये साहब ये है साहब, हमने आपसे थोड़ी ज़्यादा लेना है। अरे कहाँ ले जाओगे, क्या कर रहे हो? कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारा कर्म साथ जाएगा। इसलिए इंसान बनने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो। क्यों अपना वजन बढ़ा रहे हो? जा नहीं सकोगे वहां। ये गलतियां, ये स्वार्थ जितना भी है तुम्हारा, कि मेरा हो जाए, दूसरे का जो मर्जी बिगड़ जाए, ये हो जाए, मर जाए, लूट जाए, जो मर्जी हो, लेकिन मैं सुखी रहना चाहता हूं। ऐ इंसान, तू सुखी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तू बहुत बड़ा बीज बो रहा है, जो तुम्हें ही काटना है, दूसरा कोई काटेगा नहीं। इसलिए तो कहा है संतों ने, लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को लेट मिटनहारा। तुम तो उस लिखे हुए में भी और एडिशन करते जा रहे हो। इसलिए संतों ने कह दिया, चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को सुनो, पढ़ो, क्या कहती है। संस्कृत का तो मुझे पता नहीं लगता क्या कहती है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है गीता जी, लेकिन कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं भी आती, क्योंकि ट्रांसलेट करने वाले ने क्या लिखा क्या पता। अंग्रेजी लिखने वाले ने उसने अपने ख्याल से उसका ट्रांसलेशन किया ना। असली बात तो वेद व्यास को पता होगा, जिसने लिखी, जिसने भगवान कृष्ण को पैदा किया। वहां क्या कहा मैंने? हम कह देते हैं कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसे ही रामायण पढ़ने वाले कहते हैं राम जी ने कहा, ये कहा वाल्मीकि जी ने कहा, तुलसीदास ने कहा। झूठ क्यों बोलते हो, सच्ची बात करो भाई। इसीलिए तुम सबको झूठ में रगड़ रहे हो। एक संत बाणी है जिन्होंने स्वयं कहा, वहां कोट नहीं किया गया, किसी ने ये कहा, किसने की ये कहा। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जितने गुरु बैठे हैं, उन्होंने अपने नाम का प्रयोग ही नहीं किया। गुरु नानक, कहे गुरु नानक, कितनी महानता है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए अगर तुम इस काल चक्र से निकलना चाहते हो, या तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी असलियत को जानने की इच्छा है, और अगर आपके अंदर वो ज्योति प्रज्वलित होना चाहती है, तो किसी संत के
चरणों में बैठ जाओ, वो अंदर की बात को सुनो, जो शरीर मन और आत्मा से आगे की बात है। क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, और अगर तुम्हारा मन रह गया आशाओं को लेते हुए, अपने उन कर्मों को साथ भार लेते हुए, तो फिर कबीर साहब के कहने के मुताबिक जहां से सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए वहां से कोई नहीं आता। जाग से पूछूं जाए कि कोई आके दसे तसे भी तेरा हाल की होया। आपने देखा होगा, अभी जो पुनर्जन्म के बच्चे पैदा होते अपनी जिंदगी का हाल बताते हैं, अच्छे भी बुरे भी है। ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारा इंतजाम किया हुआ है, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम्हें नीचे गिरना पड़ेगा। न जाने कैसा तुम्हारा उस वक्त रूप होगा, न जाने कैसी तुम्हारी शक्ल होगी, न जाने तुम्हारे जीवन का क्या हाल होगा। इसको संवार लो, इसको सुंदर बना लो, ताकि हम अपने पिता के सामने, आह मेरी चुनरी में लगा दाल, पिया को मनाऊं कैसे। इस चुनरी को दाग ना लगने दो। कौन सी चुनरी? एक तो ये है ना, एक मन है, एक आत्मा है, वो सुरत रूपी चुनरी, वो माल के कुल की अंश है, वो उसमें विलीन हो जाए। इसके बारे में अगर तुम ज्यादा जानना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज ने 12 मासा लिखा है, जेठ महीना पढ़ के देखो वहां क्या है। हैरत 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 होई, हैरत नाम धरातन सोई। वहां कुछ भी नहीं है, नहीं वहां नाम, न सतनाम, न अनामी। बूंद सागर में चली गई है, हमने बूंद रूप में अंदर हमारे बीज रूप में बैठी है। उसको, उस सुरत को इस शरीर मन और आत्मा को केवल खेल देखने वाली बना लो। विटनेस, एक देखने वाले बन जाओ तुम। आंख में कोई ताकत नहीं है कि देख सकती है ये, जब तक वो हस्ती बीच में नहीं आएगी। ध्यान रूप में जब तुम ध्यान से किसी चीज को देखते तभी कहते हो कि मैंने देख लिया। वो ध्यान रूप में आएगी। कान भी तब तक नहीं सुनते जब तक तुम ध्यान नहीं देते। रसना भी जो तुम खाते हो उसका रस या उसका स्वाद नहीं लेती जब तक तुम उसमें आ नहीं जाते, टेस्ट नहीं लेते उसका। वरना खा लो जितना मर्जी, स्वाद ही नहीं आया। स्वाद में तुम आए ही नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए मेरे सुनने वालों, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुम इंसान के चोले में हो, तुम मानव के चोले में हो। ये बात मैं पशु पक्षियों के साथ नहीं कर सकता। उनको देखता हूं, उनको पहचानता हूं कि इनमें भी वो हस्ती है। तुम्हारी हस्ती को तो मैं नाचते हुए देखता हूं, तुम्हारी हस्ती को तो मैंने बिगड़े हुए देखता हूं। उस वक्त फिर कुछ कहने का साहस करता हूं। कोई सुने ना सुने, तुम उसको देखने की 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कोशिश करो कि वो वास्तव में क्या हो रहा है मेरे अंदर। कौन है वो? Who is that? Who is in controlling the entire this body? वो तुम हो। और ये मेरा सवाल था, मैं कौन हूं, क्या हूं? इतना मुझे बता दो।
भटका हूं जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। 18 साल की उम्र में कुदरत बड़ी बेअंत है, वो मालिक बहुत बेअंत है, वो बुला लेता है, आजा बच्चा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, कम ऑन आई एम ही वेटिंग फॉर यू। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो जज्बा ही नहीं है। तुम तो उसको अपने हाथों से बनाकर मूर्ति बनाकर रख लिया और उसी को पैसे चढ़ा रहे हो तुम। तुम्हारे पैसों का वो भूखा है, वो तो सबको देने वाला है, हैं? एक पंडित जी ने लक्ष्मी की पूजा की, बहुत रोचक बात है। लक्ष्मी माता, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे चरणों को छूना चाहता हूं, कृपा करो, कभी कृपा करो। आपने बहुत कुछ दिया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, लक्ष्मी जी खुश हुए। आप जिस रूप में उसको मानोगे वो आएगा, लेकिन वो तुम्हारा अपना मन है, ये भी बता दूं, तुम्हारा ही मन है, उसने पैदा किया। तो लक्ष्मी जी आ गए, तो उसने लक्ष्मी जी माता जी के पांव चरणों में सिर रखा तो देखा पैर काले। आप बहुत सुंदर, माता जी आपके पांव को क्या हो गया? कहते मेरे प्यारे सेवक, ये लोगों ने मत्था टेक टेक कर मेरे पाँव का ये हाल कर दिया, मांगते हैं, भिखारी हैं, सिर फूटते हैं मेरे पाँव पर, मेरे पाँव को भी खराब कर दिया। क्या कहा मैंने? मत बंधो किसी जगह के साथ। मेरे सतगुरु ने तो ऐलान किया, जहां तुम बंध गए तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। चाहे गुरु की देह से बंध जाओ, चाहे गुरु के डेरे से बंध जाओ, या किसी मंदिर के साथ बंध जाओ, किसी मंदिर की पूजा के साथ बंध जाओ, किसी तीर्थ स्थान के साथ बंध जाओ, तुम वहीं बंधे रहोगे जब तक तुम्हें अपनी रियलाइजेशन नहीं होगी कि बाहर का केवल तमाशा है, खेल है। धर्म संसार ने पैदा किया है, उसने नहीं किया। ये धर्म हमारे अंदर में द्वेष पैदा किया इन धर्मों ने, इन धर्म के ठेकेदारों ने हमें लड़ा दिया, खून खराबे करा दिए। मैं छोटा था 1947 में, मैंने देखा कि क्या हुआ हिंदुओं और मुसलमानों में, कितनी दुनिया कटी, गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई पंजाब में और पाकिस्तान में। दानवता आ गई, और आज भी मैं दुनिया में दानवता को डांस करते देखता हूं। अब वो बात नहीं है, तलवारों की बात गई, वर्षों की बात गई, बंदूकों की बात गई, तोपों की बात गई। अब तो एक गिरेगा और सर्वनाश कर देगा। ऐसा वक्त मुझे लगता आ रहा है। मंडरा रहे हैं बादल, नफरत के, द्वेष के, ईर्ष्या के, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, जाति के नाम पर। ये क्या होने वाला है कोई कह नहीं सकता। कोरोना आया, उसने को पूछा कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है? पूछो मेरी बात को, सोचो। उसने नहीं पूछा, जो आया रगड़ दिया। 1.25 लाख से ऊपर दुनिया मर गई हिंदुस्तान में, बाहर दुनिया में और भी रिकॉर्ड ऐसा ही है। अभी दोबारा आ रहा है, बता दूं आपको। बी केयरफुल। इंसान बन के अपने आप में रहने की कोशिश करो। दया राख धर्म को पाले में आखिर में
कबीर साहब की वाणी को कोट कर देता हूं, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जो मैं बात कहनी चाहता हूं वो कबीर साहब की सहायता से कहता हूं, अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते को बताते हुए कहता हूं। दया राख धर्म को पाल। धर्म जो ड्यूटी है तुम्हारी, धर्म मीन ड्यूटी। एज ए फादर, एज ए सन, एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए वाइफ, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ड्यूटी है, वो धर्म है। वो धर्म नहीं है जिसको तुम कहते हो वो धर्म है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये रियलाइज कर लो कि ये जग हमारा नहीं है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया रैन बसेरा है। कौन तेरा और कौन मेरा है, ऊंची बात कर रहा हूं। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। यह है धर्म। सब में मेरे जैसे ही हैं, सब में वही ताकत है, सब में वही प्रकाश है, सब में वही सुरत है, वो हस्ती सब में वही है। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। फिर सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे। किसी ने बुरा कह दिया, उसको सहन कर लिया। आह, कितनी बड़ी बात है। टॉलरेंस, सहनशीलता में दया आ जाती है। सहे कुछ शब्द, किसी ने बुरा कह दिया तो शांत। ये नहीं है कि उसने एक कही तो 2 कहो ना। तुमने फिर धर्म नहीं समझा। सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे। कोई वाद विवाद नहीं वो करता। फिर अच्छा भाई, जैसे तेरी मर्जी तू कर ले, क्योंकि उसको ज्ञान है कि जो ये करना चाहता है ये भी सदा नहीं रहेगा। ना ये रहेगा, ना ये जो जिस पर लड़ रहा है वो रहेगा, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। किस लिए? जितना समय मिला है गाड़ी में सफ़र करो, प्रेम से करो। गाड़ी में बैठे लोग लड़ते हैं, फिर भी मेरी जगह मैं बैठना जहाँ, कितनी देर बैठना हो तुमने वहाँ। सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। किसी चीज़ का कोई गर्व नहीं है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी तेरा। तुझ में कुछ नहीं जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। शरीर भी उसने दिया, मन भी उसी की अंग है, ब्रह्मंडी मन की अंग है। इस शरीर में प्रकाश रूप में आत्मा ब्रह्मंड की शक्ति, उस परम्पार ब्रह्म की हस्ती है। और हमारी सुरत शब्द ब्रह्म की हस्ती है। शब्द से सुरत से शब्द, शब्द से सुरत। इसलिए संतों ने सुरत शब्द योग बताया। कोई पूजा पाठ नहीं, घट में है, सूजत नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या कहा मैंने? तो कहां ठहरा मैं, कहां पहुंचा मैं? कि अगर आप इस संसार से मुक्ति की इच्छा रखते हो कि मैं दोबारा ना आऊं, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। नानक नोट कोटन में को नारायण जो चेत, वो तो करोड़ों में कोई एक होगा तो जो चाहता कि मैं अपने घर लौट जाऊं वापस। क्या कहा मैंने?
तो क्या करना है? अंदर एक सफ़र है, तुम्हारे अंदर एक यात्रा है, यहाँ से ऊपर को यात्रा है। यहाँ से हम यहीं से सारा खेल खेल रहे हैं, यहीं से सारी ज़िंदगी का खेल खेल रहे हैं। और यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से लेकर जहाँ तक मन का खेल है, और जहाँ से ऊपर जाकर फिर तुम्हारा अपना सेल्फ का खेल है, जिसको संतों ने साधन कहा, अभ्यास कहा, इनवर्ड प्रैक्टिस कहा, कि अपने अंदर में बैठकर उस मालिक का सिमरन करो, ध्यान करो, और अंदर में जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो। उसको नाम रखा है भजन। क्या कहा मैंने? जब तुम उसमें आ जाओगे तो तुम्हारे में इंसानियत की झलक लगने लगेगी, तुम्हारे में से प्यार झलकने लगेगा, तुम्हारे अंदर से नफरत निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आप बिल्कुल पवित्र हो जाओगे और उसके घर में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मैंने आज जो कुछ कहा, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर और सुर्त के लेवल पर, चारों चीज़ें आपको मैंने बता दी। कभी बैठकर अपने आप में विश्लेषण करो कि तुम इनमें कौन हो। आप शरीर में रहते हुए कौन हो? ये मन कहाँ से अपनी ताकत को ले रहा है? वो मन क्या है? जब तुम सो जाते हो मन कहाँ होता है भाई? नहीं होता। जब सिमरन ध्यान करते करते अपने आप में गुम हो जाते हो, कहाँ होता है मन? ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। इसको मारना नहीं, इसको थकाना है। थका दो इसको, विचार करके, सोच के इसको थका दो, और फिर अपने स्वरूप को देखो, जो गायत्री मंत्र में जिसका वर्णन किया गया है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया। हो सकता है कुछ कड़वे शब्द मैंने कहे हैं, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगी हो, आपकी मौज। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे तक वो शिक्षा जो संतों ने, जो मेरे सतगुरु से मुझे प्राप्त हुई, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आप लोगों के लिए सद्भावना रखते हो, सबके प्रति प्रेम, सद्भावना, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी लंबी उम्र, तुम्हारे आनंद, मन आनंद की प्रार्थना करता हूँ। आप सब सुखी रहो और मानवता के रास्ते पर चलने का प्रयास करो। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्ण, अस्सलाम अलैकुम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।